हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल एंड को टर्मिनल एंगल पढ़े थे। अभी हम आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा in the following cases if theta equal to 135 and theta equal to minus 120. In first case theta equal to 135, it's mean if we will put theta on this trigonometric functions, with this trigonometric function, then sin 135, according to the trigonometric table we do not have any value of the sin 135. We have just the value of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So we have to factorize the 90 and 45 degree. बच्चों हमारे पास साइन थीटा 135 और थीटा -120 के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपके पास थीटा 135 है तो आपके पास साइन 135 कितना बनेगा। हमें थीटा में 135 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग 135 की कोई वैल्यू नहीं पता। हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 0 से 90 के बीच में जो भी है, जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है। हमने 135 को 90 प्लस 45 को ऐड करेंगे 135 बनेगा। फिर आपके पास एलाइड एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास एक कंडीशन आई थी, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो आपके पास साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा कितना 45, तो आपके पास थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 45। साइन 90 प्लस 45 कितना बनेगा, कोस 45। कोस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो आपके पास साइन 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। ऐसे ही इसके हम सेकंड पार्ट को प्रोसीड करेंगे। कोस 135, कोस 135 को फैक्टराइज करेंगे, कोस 90 प्लस 45। अब आपके पास एलाइड एंगल के अकॉर्डिंग कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। आपके पास हमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और 90 प्लस सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस भी आएगा। ये कंडीशन कब बताई गई थी, तब लास्ट लेक्चर में कोट एलाइड एंगल बताए गए थे। फिर उसके बाद आपके पास कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, थीटा कितना है 45, तो आपका कोस 90 प्लस 45 कितना बनेगा, माइनस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो आपके पास इस कोस 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2। एज इट इज इसके थर्ड पार्ट को लेके चलते हम। टेंजेंट थीटा की जगह पर हमने 135 पुट किया, टेंजेंट 135। फिर उसके बाद 135 की टेबल में वैल्यू नहीं है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, टेंजेंट 90 प्लस में 45। फिर आपके पास एलाइड एंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट 90 प्लस थीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस कोट थीटा। क्यों होता है, क्योंकि 90 पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में, और 90 प्लस है, 90 प्लस सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव, और एंगल जो भी आएगा प्लस माइनस वो साथ जाएगा। एज इट इज आपके पास टेंजेंट 90 प्लस 45 करेंगे, 90 पे चेंज होगा कोट में, और आपके पास प्लस में तो आगे माइनस आएगा, सेकंड में कोट टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, और एंगल आपके पास 45 थीटा हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस आ जाएगा। फिर आपके पास इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, अगर आपके पास थीटा कितना है, -120, तो फिर आपका साइन -120, फिर आपका साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, क्योंकि आपके पास माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। आपके पास साइन -120 क्या होगा, माइनस साइन 120। अब 120 की वैल्यू नहीं पता हमें टेबल में, इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस साइन 90 प्लस में 30। साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे साइन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। साइन 90 प्लस थीटा, साइन चेंज हुआ कोस में, और एंगल जो आपके पास एज इट इज है, क्योंकि आपके पास फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन ये कि प्लस है 90 प्लस सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एज इट इज आपके पास माइनस में साइन 90 प्लस थीटा, ये आपका माइनस था, ये माइनस एज इट इज, अब माइनस आपके पास ये साथ गया, साइन चेंज होगा तो कोस में चेंज होगा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। अब ये माइनस एज इट इज, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। फिर इसका
सेकंड पार्ट है कोस माइनस 120। अब आपके पास कोस माइनस थीटा आपके पास क्या होता है कोस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव। कोस माइनस 120 क्या बनेगा कोस 120। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे कोस 90 प्लस में 30 120 बनेगा। फिर आपके पास एलाइड एंगल के अकॉर्डिंग कोस 90 प्लस थीटा आपके पास माइनस साइन थीटा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस 7 आया। सेकंड और 90 पे है तो साइन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी होती है। कोस किस में चेंज होता है साइन में। एंगल आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो होगा वो सा जाता है। एज इट इज कोस 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस 7 है। एज इट इज आपके पास टेंजेंट माइनस 120, टेंजेंट माइनस थीटा फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव तो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है ये। फिर उसके बाद टेंजेंट माइनस 120 हो जाएगा ये। यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे माइनस एज इट इज टेंजेंट 90 प्लस में 30 120 करेंगे। फिर आपके पास टेंजेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कोट थीटा के, ये माइनस का कोट 30 बनेगा। कोट 30 की वैल्यू माइनस ऑलरेडी था और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट ये है कि कोस 210 की वैल्यू निकालनी, कोस माइनस 330 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट उठाते हैं कोस 210, 210 टेबल से वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है कोस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि 180 प्लस में 30 करेंगे तो 210 बनेगा। अब आपके पास 180 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 90, यहाँ से आपके पास 2 इंटू में 90 n π/2 प्लस माइनस थीटा आपके पास ये एलाइड एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास एलाइड एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आता है कोस 180 प्लस थीटा 180 पे और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, कोस है कोस ही जाएगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव तो साथ माइनस जाएगा और थीटा प्लस माइनस जो भी है वो जाता है। अब आपके पास एज इट इज कोस 180 प्लस 30 कितना बनेगा माइनस का कोस 30, ये किसके इक्वल था कोस 210 के। अब माइनस एज इट इज है कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है कोस 330 की वैल्यू, कोस नहीं साइन 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 माइनस 330 की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन 330 कितना होगा माइनस का साइन 330 बनेगा। अब आपके पास इसकी वैल्यू तो टेबल में होती नहीं, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। हमें ये पता है 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 330 ही बचेगा, कितना बचेगा 330। अब आपके पास साइन 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, अब आपके पास 360 थी 2 पाई माइनस में 360 माइनस प्लस थीटा आपके पास जो एंगल होते हैं वो कटर को टर्मिनल एंगल होते हैं, वो वहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 360 पे चेंज होगा नहीं। और आपके पास 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा और एंगल जो है प्लस माइनस वो साथ जाता है। एज इट इज आपके पास ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज है और ये माइनस माइनस था, ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस से माइनस पे ये प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास प्लस का साइन 30 बनेगा। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आपके पास इसकी लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलें। थर्ड में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। कोस माइनस 1710, आपके पास हमें ये पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। आपके पास कोस माइनस 1710 किसके इक्वल कोस 1710। अब हमें ये पता है कि 360 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1800 बनेगा। हमारे पास 1710 है, 1800 में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1710 बचेगा, कितना बचेगा 1710। फिर आपके पास 1800, आपके पास हमारे पास 360 चाहिए, ये आपके पास हमें चाहिए नहीं, आपके पास एक n के लिए काम करेगा। ये कैसे काम करेगा एक n, आपका कोस 360 माइनस थीटा 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, कोस का कोस रह जाएगा और 360 माइनस फोर्थ में आपके पास कोस क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा और थीटा आपके पास कितना 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर आपके पास साइन माइनस
1845 है। साइन माइनस थीटा सबसे पहले माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस 1845 कितना होगा, माइनस का साइन 1845। अब आपका इसको फैक्टराइज करेंगे, 360 इंटू में 5 1800 बनेगा, लेकिन ये 1845 है तो 1800 प्लस का 45 कर देंगे हम, क्या कर देंगे, प्लस 45। अब आपके पास ये तो एक n है, n का कोई रोल नहीं है, हमारे पास 360 है, 360 हमें ये बताएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होना है नहीं होना है। तो 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, साइन का साइन आएगा 360 प्लस पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा, एंगल कितना है 45 होगा। अब माइनस एज इट इज है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टेंजेंट माइनस में 5π/3, टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, टेंजेंट माइनस 5π/3 कितना बनेगा, माइनस का टेंजेंट 5π/3। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे एंगल डिग्री में था, अभी एंगल किसमें, रेडियन में है। तो हमारे पास π/3 कितना होता है 60, π/3 60 होता है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगस्त 300 है, टेबल में वैल्यू नहीं है। अब हमें ये पता है कि 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास 2π माइनस में π/3 किया, 2π माइनस में π/3 किया, तो फिर आपका टेंजेंट 2π माइनस थीटा क्या होता है, -10 होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस में, और 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, टेंजेंट का टेंजेंट आएगा, और थीटा कितना π/3, टेंजेंट π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से साइन 31 π/3, π/3। अब आपके पास 60 को 31 से मल्टीप्लाई करो, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, टेबल में वैल्यू है नहीं, तो फिर आपके पास साइन 10π प्लस में π/3, 3 एलसीएम करेंगे 30π प्लस में पाई 31 π/3 बनेगा। अब आपके पास इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं हम, 5 इंटू में 2π, यहाँ से ये को टर्मिनल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अब यहाँ से 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन का साइन आएगा, प्लस है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आपके पास π/3 एंगल कितना है π/3, साइन π/3 की वैल्यू कितनी है √3/2। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 क्वेश्चन और उनके कुछ पार्ट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, कुछ क्वेश्चन, तब तक आप भी ट्राई करना।